हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ U-238 एटम्स जो हैं एक एंशियंट रॉक में इट इक्वल्स द नंबर ऑफ Pb206 एटम्स, और जो हाफ लाइफ है डिके की ऑफ U-238 एटम वो 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स गिवन है। तो हमसे पूछ रहे हैं एस्टिमेट द एज ऑफ रॉक। अगर हम अज्यूम करें कि सारे जितने भी Pb206 एटम्स हैं ये फॉर्म होते हैं फ्रॉम द डिके ऑफ U-238 एटम। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो इसके क्वेश्चन में ही असम्पशन के उस पे मेंशन किया हुआ है। लेट्स डिस्कस। तो कह रहे हैं कि असम्पशन क्या है इनकी कि U-238 एटम डिके होकर Pb206 एटम फॉर्म करवाता है। तो मतलब 1 U-238 के डिके से 1 Pb206 फॉर्म होता है। ओके, तो लेट्स अज्यूम द इनिशियल अमाउंट ऑफ U-238 भी x। अगर इनिशियल अमाउंट ऑफ U-238 x है, सो अब इन्होंने क्या कहा है कि जो नंबर ऑफ Pb206 एटम इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ U-238 एटम। ये कब पॉसिबल है? जब दोनों आधे आधे कन्वर्ट हो। तो मतलब ये x/2 जो था ये कन्वर्ट हो गया x/2 Pb206 में हो गया। सो बेसिकली फॉर U-238 x से x/2 में कन्वर्ट होना में जो टाइम टेकन होता है दैट इज इक्वल टू हाफ लाइफ ऑफ U-238। लेट्स डिस्कस इट फर्दर। देयरफॉर टाइम टेकन या फिर एज ऑफ द रॉक is equal to half life of U-238 T half, which is 4.5 into 10 raised to the power 9 years. So basically हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, assumption को देखा, then we use this notion, फिर हमने assume किया कि इनिशियल अमाउंट ये है तो फाइनल भी इन्होंने जैसे कहा इक्वल है तो ये हो गया। तो टाइम टेकन क्या था या एज ऑफ रॉक क्या थी? half life of U-230, that is 4.5 into 10⁹ years. Hope you understood the answer. All the very best.